सभी को प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं इस रविवार की संध्या में। सच में परमेश्वर के आंगनों में वास करना कितना मधुरतम है, और हम सब जहाँ पर भी हैं हम इकट्ठे हुए हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें, पिछले सप्ताह की आशीषों के लिए उसका धन्यवाद दे सकें और आने वाले सप्ताह के लिए आशीषों को मांग सकें, उसकी सुरक्षा को मांग सकें। तो यह समय है हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, तेरी महाकरुणा का फल है प्रभु जी कि हम जीवितों की ज़मीन पर जीवित पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु तू हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है, हमें अपनी सहायता प्रदान करता है। प्रभु हमारे संग हर पल हर क्षण बना रहता है। प्रभु इसके लिए हम तेरा धन्यवाद 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 देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय भी पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम सारी बातों में तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। पिता परमेश्वर, आज जितने लोग प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना को करें, वचन को सुने प्रभु जी, वो प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु जी एक कदम और आगे बढ़ जाएं। पिता परमेश्वर, तेरे नाम की प्रभु जी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, बंधन टूटने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, तेरे नाम में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा पर प्रभु तेरी आशीष का हाथ बना रहने पाए, तेरी उपस्थिति बनी रहने पाए। पिता परमेश्वर, ऐसी हम प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी, हर एक कार्य पे तेरी आशीष होने पाए। विशेषकर इस समय में पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में हम प्रभु जी पिता परमेश्वर कोविड-19 से प्रभु जी छुटकारे के लिए प्रार्थना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ का प्रभु जी प्रकटीकरण होने पाए। पिता परमेश्वर, यीशु तेरे नाम में प्रभु जी चंगाई आने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी सारे कोरोना वॉरियर्स को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता प्रभु जी, तूने अपनी सुरक्षा प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारी सहायता कर सारी बातों में। पिता परमेश्वर, तुझे ही आदर महिमा गौरव देते हैं। पिता परमेश्वर, इस विनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता। आमीन आमीन। आइए हम सब आनंदित और मगन होते हुए परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी चुनौतियां हों, परंतु वह हमें परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने से रोक नहीं सकती हैं। हालेलुया हालेलुया। आइए मिलकर ताली बजाकर आनंदित और मगन होते हुए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। खुशियाँ मनाए, आओ
लिए गाएंगे। परमेश्वर भला है, हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है, हमारे लिए मार्गों को तैयार करता है कि हम उन मार्गों में से सुरक्षित होकर निकलने पाए। आइए मिलकर गाएं। Light in the darkness, my God, that is who
miracle worker, promise keeper. Yes, our God is wonderful God that heals us, touches our life and changes our life. Oh Lord, we thank you for your presence. हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, अपने मुंह को खोल के परमेश्वर का धन्यवाद दें इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों को छुआ. Lord has touched our life and changed our life. Lord has transformed our life. This is the reason to thank our Lord. We worship you, Lord. We give you praise, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए. पिता परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं. पिता परमेश्वर, आगे भी हमारी अगुवाई करिए. जब हम वचन में से पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रभु जी तेरी अगुवाई को मांग लेते हैं. पिता परमेश्वर, होने दे कि प्रभु जी आज हम अपने जीवनों में और एक कदम आगे बढ़ने पाए. हम जानने पाए कि तू हमारा प्रभु है जो हमसे प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है. पिता परमेश्वर, सहायता कर, मदद कर प्रभु जी. इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं. सुनो, कबूल कर ले मेरे पिता. आमीन. इस वक्त में मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करती हूँ कि वह आगे आकर वचन की सेवकाई में लेकर जाए. जय मसीह की. मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपनी बड़ी करुणा से, अपनी बड़ी दया से, अपनी अद्भुतता से और अपनी शांति से और उन तमाम ज़रूरतों के लिए जिसकी आपको और आपके परिवार को ज़रूरत है, आप लोगों को ज़रूर भर रहा है. मेरी विनती और प्रार्थना है कि लगातार परमेश्वर आप लोगों के संग और साथ बना रहे. आज जो मेरा वचन का शीर्षक है उसका नाम है परमेश्वर पर ही भरोसा रखें. परमेश्वर में ही भरोसा रखें. और आज मैं आप लोग से बात करने जा रहा हूं 3 दैनिक कदमों के विषय में. 3 दैनिक कदम जिसे हमें दिन प्रतिदिन अपनाना है, इस्तेमाल करना है. अमेरिका की घटना है. एक बार एक बड़ा व्यापारी जो मालिक था, उसने अपने मैनेजर और उसकी पत्नी को कहा कि आज दिन का भोजन आप मेरे साथ में करिए. और मालिक ने कहा कि मैं आप लोगों को आपके घर लेने के लिए आऊंगा. और मालिक जो है तय समय पर जो है इस मैनेजर के घर पहुंचा और अपने मैनेजर को और उसकी पत्नी को अपने कार में बैठाया और वे लोग एक रेस्टोरेंट की ओर चल पड़े. जब रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में, जहां पे पार्किंग करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पे गाड़ी खड़ी की और जैसे ही उतर के थोड़ा सा आगे बढ़े, जो मालिक है वो 2 कदम जल्दी से आगे बढ़ा और उसने झुक करके एक छोटे से चवन्नी के बराबर सिक्के को उठाया. और चवन्नी का जब जानते हैं, जो लोग चवन्नी को देखे हुए हैं वे लोग जानते हैं कि उसका ज़्यादा कोई मूल्य नहीं होता है और पुराने समय में भी उसका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं था. तो उस चवन्नी ने जैसे सिक्के को उठाया, अमेरिका में जो है उसे पैनी कहते हैं, और जो उसने उठाया और उसको अपने जेब में रख लिया. इस सब घटना को जो है मैनेजर की वाइफ बहुत गौर से देख रही थी और वो सोच रही थी कि इतना बड़ा व्यापारी, इतना बड़ा मालिक, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इसके अंडर में जो है सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, उसके बावजूद भी एक छोटा सा चवन्नी जैसा सिक्का उठा करके अपनी जेब में रख लिया इसने. और जब वे खाना खा रहे थे, इस स्त्री से रहा नहीं गया और उसने इस मालिक से पूछ ही लिया कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं. एक चवन्नी जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, आप उस सिक्के को आपने उठा लिया, उस पैनी को आपने उठा लिया और जेब में रख लिया, ऐसा क्यों? मालिक ने उसकी ओर देखा, मैनेजर की वाइफ की तरफ, अपने जेब में हाथ डाला और उस पैनी को, उस चवन्नी जैसे सिक्के को निकाल करके उसके हाथ में दिया और कहा कि इसमें पढ़ो, इसमें क्या है. तो उसने कहा इसमें पैनी लिखा हुआ है. मालिक ने कहा जरा गौर से और ध्यान से पढ़ो उसमें क्या लिखा है. और उसने उसमें पढ़ा, उसमें लिखा था इन गॉड वी ट्रस्ट. मालिक ने कहा क्या आप इसका अर्थ समझती हैं? उसने कहा नहीं. उसने कहा इतना बड़ा बिजनेस मेरा है, इतने लोग मेरे कंपनी में काम करते हैं, इतना पैसा सब मेरे पास में है, इस सब का कारण है क्योंकि केवल मैं परमेश्वर में ही भरोसा रखता हूं. हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर में ही भरोसा रखें.
शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा आपके बाल्यावस्था से कि आपको एक मसीह होने के लिए अपने पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखना जरूरी है। और कभी ना कभी आपने जो है नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 और 6 पद को पढ़ा होगा, इस पूरे अध्याय को पढ़ा होगा। और हो सकता है आपको लगे कि सामान्य बात है, क्योंकि मैं बचपन से ही सुनता आया हूं कि मुझे जो है भरोसा या मुझे विश्वास जो है जीतना है। सो ये सामान्य सा कथन है, ये परमेश्वर पे भी मुझे भरोसा रखना है, परमेश्वर के भरोसे को भी जीतना है। पर मेरे प्रियो, ये एक सामान्य कथन से कहीं बढ़कर के है, क्योंकि ये जो है केवल भरोसा रखने के विषय में नहीं है, परंतु ये जो है आपके प्रतिदिन, आपके दैनिक जीवन के बारे में है कि आप अपने दैनिक जीवन में हर एक छोटे और बड़े चीजों में, हर एक छोटे और बड़ी बातों में परमेश्वर में ही भरोसा रखें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने मसीही जीवन को लगातार परमेश्वर में बढ़ा रहे हैं और परमेश्वर में ही भरोसा रख रहे हैं, 3 दैनिक चरणों का जरूर पालन करना हमारे लिए आवश्यक है। पहला है, परमेश्वर में ही भरोसा रखने के लिए पहली बात है जो हमें करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर में ही निर्भर रहें। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 5 पद इस प्रकार से कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा ही पर भरोसा रखना। बहुत जरूरी है प्रियो, क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, हमें बचपन से ही हमारी संस्कृति में सिखाया गया है कि हमें लोगों का भरोसा जीतना होगा, हमें लोगों का विश्वास जीतना होगा। और उस भरोसे और विश्वास को जीतने के लिए हमें अक्सर काम करना पड़ता है, हमें उन्हें अर्जित करने के लिए काम करना पड़ता है। परंतु बहुत सी बार जब हम भरोसा जीतने का प्रयास करते रहते हैं तो हमें लगता है कि भरोसे की शायद कमी हो गई है, क्योंकि हम जितना कोशिश करते हैं लोगों का भरोसा जीतना, उतना ही ज्यादा वे हम पे कम भरोसा करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। कई बार माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं, कई बार दोस्त आपस में कहते हैं, कई बार एक साथ काम करने वाले लोग कहते हैं, कई बार पार्टनर्स, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वे लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पर नीति वचन का लेखक सुलेमान इस बात को जानता था कि भरोसा वहीं से शुरू होता है, अर्थात उस परमेश्वर के साथ से। और इसलिए वो जरूरी है कि जहां से हमें शुरू करना है वहां से ही भरोसा शुरू होता है। जिस दिन हमने परमेश्वर पिता को अपनाया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करके माना, उसी दिन से उसका भरोसा हम पर और हमारा भरोसा उस पर हो गया है। एक बार एक व्यक्ति जो है वो एक बहुत सुंदर दिन में, खुले आसमान में, खुला मौसम था, एक मछुआरा था, वो अपनी छोटी सी नाव को लेकर के समुद्र में निकल पड़ा। और जब वो समुद्र में गहरे में पहुंचा और अपनी मछली को पकड़ने के लिए वो जो है कांटे डालने लगा, अचानक से मौसम पलट गया और वहां पर बहुत बारिश होने लगा, बहुत तूफान उठने लगा और लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। और थोड़ी ही देर बाद जो है ऊंची ऊंची लहरों ने जो है उसके नाव को तोड़ डाला। अब वह एक लकड़ी के सहारे तैर रहा है और चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। अपने हाथों को उठा उठा के हिला रहा है ताकि कोई दूर से ही उसे देख ले। ऐसे समय में बहुत दूर से एक जहाज जा रहा था और उसका कप्तान दूरबीन से चारों ओर देख रहा था, क्योंकि अभी अभी तूफान वहां से गुजरा था। और अचानक से उस जहाज के कप्तान ने देखा कि एक व्यक्ति अपने हाथों को हिला रहा है। वह समझ गया कि तूफान ने जरूर इसकी नाव को तोड़ डाला है, इसके नाव को डुबा डाला है, और इसलिए जो है ये बचाव के लिए अपने हाथों को इशारा कर रहा है। तुरंत कप्तान ने अपने जहाज के चालक दल से कहा कि जहाज को उस तरफ ले चलो। और जब वे उस नाव के पास में, उस व्यक्ति के पास में पहुंचे जो एक नाव के टूटे हुए लकड़ी के सहारे तैर रहा था, तो जहाज के कप्तान ने तुरंत उसकी ओर बचाव के लिए रबर का एक ट्यूब फेंका और रस्सी को फेंक करके उसने कहा, इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ। आप क्या सोचते इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इसे उस रस्सी को पकड़ के जल्दी से ऊपर आ जाना चाहिए, परंतु जान रखिए यह व्यक्ति अभी भी उस टूटी हुई लकड़ी, नाव की लकड़ी को पकड़ा हुआ है। उसे जहाज के ऊपर आने के लिए, अपने आप को बचा लेने के लिए जरूरी है कि उस टूटी हुई लकड़ी को छोड़ दे। बहुत सी बार मेरे प्रियो, हम मसीह में विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, मसीह में बढ़ना आरंभ कर देते हैं, परंतु हम जिन चीजों पर, जिन बातों पर हम विश्वास और भरोसा करते थे, उन्हें हम नहीं छोड़ पाते हैं। परमेश्वर में ही पूर्ण निर्भरता के लिए जरूरी है कि हम उन सब चीजों को, जिन पर हम पहले भरोसा करते थे, जिन पर हम पहले विश्वास करते थे, चाहे वो हमारी बौद्धिक बातें थी, चाहे वो हमारे सामर्थ्य की बातें थी, चाहे वो हमारे पहुंच की बातें थी, चाहे हमारे जान पहचान की बातें थे, चाहे हमारे धन दौलत की बातें थे, उन्हें त्यागना जरूरी है, उन्हें छोड़ना जरूरी है। क्योंकि यदि हम उन चीजों को पकड़े रहेंगे तो हम ज्यादा लंबे तक बचे नहीं रहेंगे, ज्यादा लंबे समय तक हम बचे नहीं रहेंगे, हम निराश हो जाएंगे। हम जो है निराशाओं में पड़ जाएंगे, घिर जाएंगे और सोचने लगेंगे कि मैं प्रभु को भी मानता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानिए, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप केवल प्रभु ही को नहीं मान रहे हैं, आप बहुत सी और चीजों को भी मान रहे हैं। उन तमाम चीजों को आपको परमेश्वर के सामने से दूर करना जरूरी है। परमेश्वर पर ही निर्भर रहें, और जब हम परमेश्वर पे ही निर्भर रहेंगे तभी परमेश्वर काम करेगा और हमें बचा पाएगा। बहुत सी बार हम सोचते हैं कि हमारे पास में सबसे अच्छा बुद्धि है, कुशाग्र बुद्धि के लोग हैं, लोग हमसे सलाह लेने आते हैं, हमारे पास में सबसे अच्छी योजनाएं हैं। पर जान रखिए, जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं तभी बर्बादी शुरू होती है। क्योंकि हम जानते हैं हमारी समझ सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारे विचार सीमित हैं, पर कोई है जिसका विचार असीमित है, कोई है जिसकी बुद्धि हमसे भी ज्यादा कुशाग्र है और असीमित है, कोई है जो सबसे अच्छी योजना बनाता है और उसकी योजनाएं कभी असफल नहीं होते हैं। इसीलिए हम क्या करें, परमेश्वर में ही अपनी निर्भरता को रखें। जान लीजिए, क्योंकि वही सबसे ज्ञानी है। रोमियो उसका 11 अध्याय और उसके 33 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम हैं। पर कभी कभी सचमुच में केवल परमेश्वर पर ही भरोसा करना कठिन हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के तरीके बिल्कुल भिन्न हैं, और इसलिए लगता है कि और ज्यादा अब हम उस पर भरोसा नहीं रख पाएंगे, और ज्यादा हम अब उसमें बढ़ नहीं पाएंगे। पर ध्यान रखें मेरे प्रियो, यदि प्रतिदिन हम अपनी योजनाओं और अपने विचारों और अपनी अपेक्षाओं के प्रति सचेत रहें और उन्हें बड़े ध्यान पूर्वक जानबूझ करके परमेश्वर के हाथों में सौंपते रहें, तो वह हमारे लिए उत्तम मार्ग निकालेगा, हमारे लिए अद्भुत कार्य को करेगा। क्योंकि वह चाहता है कि हम अपनी अपेक्षाओं को, अपनी चिंताओं को और अपनी योजनाओं को, सब बातों को उसके ऊपर में, उसके हाथों में सौंप दें। परमेश्वर पर ही निर्भरता को रखें। परमेश्वर में ही भरोसा रखने के लिए दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वह है परमेश्वर ही को पुकारें। बहुत सी बार हम संसार में बहुत से विचारों को देखते हैं, बहुत सी जान पहचान को देखते हैं, बहुत से धन दौलत को देखते हैं, और हम सोचते हैं शायद वो जो रसूखदार है, वो जो मेरी पहचान वाला है, वो जो मेरा रिश्तेदार है, वो जो धनवान है, वह मेरी मदद करेगा। पर 6वां पद कहता है, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 6 पद, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। बहुत सी बार हम जो है चाहते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर काम करे, हमारे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग निकाले, पर उसके लिए जरूरी है कि हम उसको स्मरण करें। क्योंकि हमारी अगर निर्भरता उस पर नहीं है, यदि हम उसी को नहीं पुकार रहे हैं, तो हम किसी न किसी को जरूर पुकार रहे हैं,
और जब हम किसी ना किसी को पुकारेंगे तो वह काम नहीं कर पाएगा। बहुत सी बार हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं कि प्रभु अब तू जान। हम अपनी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू जान, मैं तेरे हाथों में सब चीजों को दे देता हूं, परंतु फिर हम जाते हैं और प्रभु के हाथों से उन चीजों को ले लेते हैं। पर जान लीजिए, ध्यान रखिए मेरे प्रियो, जब एक बार हमने प्रभु के हाथों में सौंप दिया अपनी विनती और प्रार्थनाओं में, तो हम जो है इस बात को ध्यान रखें कि अब उसे काम करने दें, उसे अवसर दें कि वह काम करे। इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, हम जब परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो हर चीज में हम उसे ही स्मरण करें, परमेश्वर के सामने समर्पण करें हमारे होठों का, हमारे विचारों का। और इसकी शुरुआत जो है हमारे होठों और विचारों से ही होता है। बहुत सी बार लोग पूछते हैं मैं किस प्रकार से समर्पण करूं। हम अपनी बातों को समर्पण करें, हम अपने विचारों को समर्पण करें, और यहीं से परमेश्वर में एक पुकार की एक शुरुआत होती है। उस पर बने रहने के लिए हम अपनी निर्भरता को और प्रतिबद्धता को लगातार कायम रखें, ये विश्वास योग्यता से उसके साथ साथ चलते रहें। मेरे प्रियो, उसके प्रति प्रतिबद्धता को, विश्वास योग्यता को दिखाने के लिए, बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम केवल उसे ही पुकारें, हम केवल उसे ही पुकारें। एक बार एक व्यक्ति नदी के किनारे चलते चलते नदी में अचानक से गिर गया और उस नदी का तेज बहाव उसे बहा करके लेकर के जा रहा था, और वो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। बहुत देर तक चिल्लाता रहा पर किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी और वो लगातार नदी में बहता जा रहा है। अचानक से उसे याद आया कि मुझे परमेश्वर को पुकारना चाहिए। अब उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर बचाओ, परमेश्वर आप ही मुझे बचा सकते हो। और जैसे ही उसने वो आवाज लगाई, तुरंत ही उसके हाथों में एक पेड़ की जड़ आ गई और फिर परमेश्वर की आवाज उसे सुनाई दी, इस जड़ को तो छोड़ दे, मैं तुझे बचाऊंगा। और वह तुरंत व्यक्ति चिल्लाने लगा, अरे कोई और है जो मेरी सुन रहा है। बहुत सी बार हम मसीह लोग भी इसी तरह से कार्य करते हैं। हम लोगों से बचाव की अपेक्षा करते हैं, और जब लोग बचाव के लिए नहीं आते हैं आगे, तो हमें याद आता है कि एक हमारा परमेश्वर है, एक हमारा सृष्टिकर्ता है जो हमारा बचाने वाला है। हम उससे पुकारते हैं, और जब हम उससे पुकारते हैं वह बचाने के लिए उतर आता है, और जब वह बचाने के लिए उतर आता है तो हम जो है फिर से जो है दूसरे लोगों को ढूंढने लगते हैं कि कोई और मदद करे, क्योंकि उसका जो तरीका है वो बिल्कुल हमारी समझ से परे है। पर ध्यान रखिए प्रियो, यदि हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, और वो जब सुनेगा तो वह हमारे उस पुकार का उत्तर देगा, और वह हमें बचाने के लिए उतर आएगा। निर्गमन उसके 3 अध्याय में 7 से 9 पद तक वो जो है परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है और मूसा को बता रहा है। वो कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट जो परिश्रम कराने वालों के कारण उन पर होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी पुकारों को सुनता है, जो हम पर चित्त लगाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे बचाने के लिए उतर आता है। वह परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। तो क्या करें, हम परमेश्वर ही को पुकारें। हो सकता है बहुत सी और आवाजें आ रही हो, बहुत से और लोग कह रहे हो कि भाई तेरे को कोई भी जरूरत है, मैं बैठा हूं, अगर तुझे पैसे चाहिए तो मैं हूं ना। ये मैं हूं ना जो शब्द है, ये बहुत सी बार हमारे कानों में कौंधता है, गूंजता है, और ये हमें लालच देता है कि हम उस व्यक्ति की तरफ जाएं, उस फलाना व्यक्ति की तरफ जाएं। कर्जा देने के लिए वह व्यक्ति है, कर्जा लेने के लिए वह व्यक्ति है। बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं। पर ध्यान रखिए, इन उल जुलूल की बातों को अपने कानों में गूंजने ना दें, अपने मन मस्तिष्क में आने ना दें, परंतु आप परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि वह सुन करके आपकी विनती और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने बोझों को, अपने परेशानियों को, अपने सपनों को, सब बातों को, सारी योजनाओं को उसके हाथों में सौंप दें, क्योंकि वह आपकी प्रार्थनाओं को, आपकी विनतियों को सुन करके उत्तर देने वाला है। वह
हमारी सुनने वाला परमेश्वर है। इसीलिए क्या करें, दाऊद लिखता है भजन संहिता उसका 55 अध्याय और उसके 17 पद में, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। मेरे प्रियो, हमारा ऐसा परमेश्वर है जो एक बार में भी हमारी सुन लेता है। पर दाऊद कहता है मैं तीनों पहर पुकारता रहूंगा, कहराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वह परमेश्वर आपका भी शब्द सुन लेगा। आज कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है? क्योंकि जब आप उसे पुकारेंगे वह आपकी सुन लेगा और सुन करके वह उत्तर भी देगा। बाइबल बताती है जब हम प्रार्थना और विनती के साथ में उस तक पहुंचते हैं तो वह हमारी सुन लेता है। परमेश्वर में ही भरोसा रखें। तीसरी बात, परमेश्वर में ही भरोसा रखने के लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर की ही ओर भागें। हम परमेश्वर की ही ओर भागें या परमेश्वर की ओर ही भागें। क्या अर्थ है इसका? हमें बुराई से भागने की जरूरत है और परमेश्वर की ओर भागने की जरूरत है। क्योंकि नीति वचन उसका 7वां पद और 8वां पद इस प्रकार से कहता है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या अर्थ है इसका? कई बार लोग जो है भूल जाते हैं कि परमेश्वर ही एकमात्र जीवन जीने का सही तरीका है। परमेश्वर में ही हम सही तरीके से जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। हम परमेश्वर में ही जब बने रहते तब बुरे प्रभावों से, बुरे लोगों से बचे रह सकते हैं, बुरी बातों से बचे रह सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया लगातार, जो दुनिया की चकाचौंध है, हमें खींच रही है। ये दुनिया की बुराइयां मनुष्य को खींच रही हैं और मसीह इससे अछूते नहीं हैं। हम बचे हुए नहीं हैं। तो हम क्या करें? हम परमेश्वर में ही लगे रहें, परमेश्वर की ही ओर भागते रहें। बहुत से लोग, खासतौर से कई बार मसीही लोग भी, जब उन पर चिंता, बोझ, दबाव, चुनौतियां, बीमारियां, समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक दबाव, बहुत सी ऐसी चीजें जब आती हैं तो वे परमेश्वर की ओर भागने के बजाय वे परमेश्वर से भागने लगते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत से लोग परमेश्वर की ओर भागने के बजाय परमेश्वर से भागने लगते हैं। हमें परमेश्वर से भागने की जरूरत नहीं है, पर हमें परमेश्वर की ओर भागने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सुरक्षा वहां पर है। भजन संहिता उसके 91 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और बल है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमारा शरण स्थान बन जाता है, हमारा बल बन जाता है, हमारे छुपने का स्थान बन जाता है, हमारी सुरक्षा का स्थान बन जाता है। इसलिए परमेश्वर की ओर भागना जरूरी है। बाइबल में एक भविष्यवक्ता के विषय में है जिसे परमेश्वर ने कहा तो निनवे की ओर जा, और वो निनवे की ओर ना जा करके वो तरसीस की ओर भाग निकला, जहाज में चढ़ गया और वो सोचा कि वह परमेश्वर से बच जाएगा। पर जानिए क्या हुआ, उसको उस निनवे में आना पड़ा। मेरे प्रियो, कई बार समस्याएं, कई बार तकलीफें, कई बार चुनौतियां, कई बार परिस्थितियां हमें मजबूर करती है कि हम परमेश्वर की ओर ही भागें, परमेश्वर की ओर ही जाएं। आइए हम ऐसे लोग ना बने जो परमेश्वर से भाग रहे हैं, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर से भाग के कहीं नहीं जा सकते। भजन में इस प्रकार से भजन का लेखक लिखता है, अगर मैं आकाश में चढ़ूं तो तू भी वहां पर है, यदि मैं अधलोक में छुपूं तो तू वहां पर है, यदि मैं चट्टानों की दरार में जाऊं तो तू वहां है, गहरे जल के अंदर में भी तू है। वह परमेश्वर है प्रियो, हर जगह वह परमेश्वर है। इवन इस संसार की बुराई में भी वह लगातार अपनी भलाई को प्रकट करता जा रहा है, वह परमेश्वर है।
तो क्या करें? हम जो है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो और बुराई से बचे रहें, लगातार परमेश्वर का भय मानते रहें। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे सावधान रहें, उससे चौकस रहें और हमारे रिश्ते को जो परमेश्वर के साथ है उसे मजबूत करें, क्योंकि जो संसार का स्वामी है वह चाहता है कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में टूट जाए। ऐसा ना हो कि हम संसार की ओर भागें सोचते हुए कि हमें इस संसार से तो सब कुछ प्राप्त हो रहा है। पर ध्यान रखें मेरे प्रियो, बहुत सी बार जो लोग आशीषों को खोज रहे हैं, आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, वही आशीषें उनके लिए ठोकर बन रही हैं। हम ऐसे ना हो, पर आइए आप और मैं उस आशीषों के स्रोत को थाम लें, पकड़ लें। जो आशीषों को देने वाला है उसे थाम लें। आइए मैं और आप पहले यूहन्ना में उसके दूसरे अध्याय 16 पद में लिखे हुए वचन के अनुसार से जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जब परमेश्वर की ओर से नहीं इस संसार की ओर से, इनसे बचे रहें, इनसे भागते रहें। आइए हम परमेश्वर और उसकी बातों पर ध्यान को केंद्रित करें। आइए हम लोग सेल्फ सेंट्रिक होने से, स्वयं केंद्रित होने से बचें। हर चीज मुझसे शुरू होती है और मुझ में ही खत्म होती है। अगर मैं बीच में नहीं हूं, मैं केंद्र में नहीं हूं, सब कुछ मुझसे शुरू नहीं हो रहा है, सब कुछ मुझ में खत्म नहीं हो रहा है, तो मैं उस जगह में नहीं जाऊंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कहना छोड़े मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर को सारा आदर और गौरव और महिमा देना शुरू करें। परमेश्वर पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उसकी ही बातों पर ध्यान को केंद्रित करें और वह काम करें जिससे वह प्रसन्न होता है। लगातार उसमें ही भरोसे को रखे रहें। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, हमें उन तमाम बातों से भागना है, पर क्या ऐसा करना आसान है? बिल्कुल नहीं। हमें बुरी इच्छाओं से भागने की जरूरत है जो हमें खींचते हैं। इसका अर्थ है कि जो परमेश्वर है, लगातार उसी पे अपनी निर्भरता को रखें, लगातार उसी को पुकारते रखें और लगातार उसी की ओर बढ़ते रहें। क्योंकि जब हम लगातार ऐसा करते रहेंगे तो हम विश्वास योग्यता के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में उसके साथ एक संबंध में आ जाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो वह हमें आशीषों से परिपूर्ण करेगा। क्योंकि 8वें पद में, नीति वचन उसके 3रे अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हम चाहते तो हैं कि सब आशीषें हमें मिले, पर उसके लिए जरूरी है कि हम परमेश्वर में ही भरोसा रखें। याद रखिए, 3 बातें मैंने आपसे कही आज। परमेश्वर में ही निर्भर रहें, दूसरी बात परमेश्वर को ही पुकारें, और तीसरी बात परमेश्वर की ओर ही भागें। और मैं आशा करता हूं कि आप इन 3 चरणों को, इन 3 कदमों को इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कि क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है कि मैं अब परमेश्वर में ही भरोसे को रखूंगा। खास तौर से इस महामारी के दौर में मेरे प्रियो, आपकी कमाई के लिए, आपकी जीविका के साधनों के लिए, आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वयं की सुरक्षा के लिए आपको परमेश्वर में ही भरोसा रखने की जरूरत है। हाँ, सरकार मास्क के लिए कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं मास्क के लिए जरूरी है, हैंड सैनिटाइजर्स के लिए कह रहे हैं जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कह रहे हैं जरूरी है, पर उन सब से बढ़कर के आपकी सुरक्षा जो है वह परमेश्वर से है। इसीलिए परमेश्वर में ही भरोसा रखें, परमेश्वर में ही अपने निर्भरता को रखें, परमेश्वर को ही पुकारें और परमेश्वर की ही ओर भागें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते खुदा बाप प्रभु जी कि तूने हमें इस रूप में एकत्रित किया,
कि हम पिता परमेश्वर इस YouTube के माध्यम से आपके वचन में से सुन सके, सीख सके प्रभु जी। हम सारा आदर गौरव और महिमा आपके नाम को देते हैं। हम विनती और प्रार्थना करते हैं लगातार तेरी दया और करुणा तरस प्रभु जी हम में से प्रत्येक के जीवन में काम करने पाए, खास तौर से इस महामारी के दौर में प्रभु जी, जबकि पिता परमेश्वर बहुत सी चीजों के ऊपर से मनुष्य का प्रभु विश्वास भरोसा उठ गया है। सहायता करके हम तुझ में ही भरोसा रखने पाए प्रभु जी। जब कि इस महामारी के दौर में रिश्ते तार तार हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चले गई हैं और लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं प्रभु जी, पारिवारिक संबंध खत्म होते जा रहे हैं, बहुत से लोग इस दुनिया से कूच कर गए हैं, हमारे अपने बिछड़ गए हैं प्रभु। हम विनती और प्रार्थना करते तेरी सच्ची शांति लोगों के जीवनों में वास करने पाए, लोग प्रभु जी तुझे अनुभव करने पाए और सहायता कर कि वे तुझ में ही भरोसा रखने पाए। बहुत सी चीजें इस समय में संसार दे रहा है कि लोग उन बातों पर, उन चीजों पर, संसार की बातों पर, संसार की चीजों पर भरोसा रखें, परंतु सहायता करके हम तुझ में ही भरोसा रखने पाए। हम सब प्रभु जी तुझ पर ही अपनी निर्भरता को रखने पाए और तुझको ही पुकारने पाए और प्रभु जी तेरी ओर ही भागने पाए प्रभु। इस संसार से, संसार की बुराइयों से भागने पाए, पर हम तेरी ओर भागे प्रभु जी, क्योंकि तुझ में सुरक्षा है। आग में सुरक्षा देने वाला तू परमेश्वर है। सद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने वाला तू परमेश्वर है। आग में भी उतरवाने वाला तू परमेश्वर है। और हम विनती और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय लोगों के लिए प्रभु जी। बहुत से लोग प्रभु इस समय में, हमारे प्रिय लोग भी प्रभु जी वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने खास लोगों को, प्रिय जनों को खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग पिता परमेश्वर इस समय में वो कोविड पॉजिटिव हैं, यीशु के नाम से वे जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है, तेरी सच्ची शांति उन्हें मिलने पाए प्रभु जी। हम चाहते हैं, समय कम है, हम लगातार तुझ में ही भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने पाए और अपने और भी रिश्तेदारों को, मित्रगणों को, कलीसिया के लोगों को प्रभु जी, पिता परमेश्वर, ऐसे लोग जो तुझे नहीं जानते उन्हें भी तेरे बारे में बताने पाए, तुझ में बढ़ाने पाए। तू सहायता कर, तू अद्भुत है, इसके धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से विनती और प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप इस संदेश से आशीषित हुए हैं। यदि आप आशीषित हुए हैं तो इस संदेश को जरूर दूसरों के साथ में बांटिए। इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ में शेयर करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे।